नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मिश्रण मिश्रण और विलयन के इम्पोर्टेंस नोट्स हम पढ़ेंगे, जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। देखेंगे, हम बात करेंगे मिश्रण और विलयन क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट पढ़ेंगे और इसके डिटेल थोड़ा जानेंगे। फिर आगे एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवीजन क्लास होने वाली है। 5-6 मिनट में आप विलयन मिश्रण चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर मिश्रण क्या होता है। देखो, जैसा कि आप लोगों सबको पता है कि अगर हम बात करें ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु देखी जाए तो कोई वस्तु किस चीज से बनी होती है? किसी पदार्थ से बनी होगी। लेकिन अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में सबसे छोटा परमाणु होता है। कई परमाणु मिलकर ठीक तत्व एक बनाते हैं और कई तत्व मिलाकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है। अब जो यौगिक बना है, ठीक है, यौगिक जो बना है तुम्हारा, यौगिक ही क्या होता है, यौगिक, अब कई यौगिक मिल जाए जब, ठीक, कई यौगिक मिल जाए तो क्या बना लेते हैं? मिश्रण। ठीक, कई यौगिक जब मिल जाए तो मिश्रण बना लेते हैं। ठीक, मिश्रण बना देते हैं। अब मिश्रण दो टाइप का होता है। तो अगर हम डेफिनेशन मिश्रण की देखें तो मिश्रण की देखें, मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों को से मिलकर बनता है। तो अगर मिश्रण की बात करें डेफिनेशन की, तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिक जब मिला दिए जाते हैं आपस में तो ये क्या कहलाता है? मिश्रण। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिश्रण के प्रकार। ये देखिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रण के प्रकार में सबसे पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण इस प्रकार के मिश्रण, हाँ, समांगी मिश्रण ये होता है अगर जैसे कोई दो यौगिक आपस में मिक्स किए गए हैं। मान लो दो यौगिक आपस में मिक्स किए गए हैं, तो अगर हम दोनों जो यौगिक मिक्स किए गए हैं उनको आसानी से पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा होगा? समांगी। समांगी मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आसानी से उसमें मिक्स कर देते हैं, एकदम घुल जाता है, तो वो क्या होता है? समांगी मिश्रण। तो इस प्रकार के मिश्रण में गलत हुआ है, मिसप्रिंट है। मिलाए गए यौगिकों की पहचान आसानी से नहीं की जा सकते हैं। ठीक है। तो जब हम कोई सामग्री आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद अगर हम उनके यौगिकों को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब ये हम बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो यौगिकों को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण बन जाता है, लेकिन अब जो यौगिक मिलाए गए हैं उनको हम आसानी से पहचान सकें, ठीक है, आसानी से पहचान सके, ठीक, तो वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। अगर आसानी से पहचाना जा सकता है तो वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। और इसमें जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण देखते हैं तो पानी में नमक, हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं हम जान पाते हैं? नहीं पता चलता है। ठीक है। नमक और पानी का घोल जो होता है, तो ऐसे अगर फिजिकली देखेंगे आंखों से तो उसमें भी नहीं पता चलेगा। और अगर पानी और चीनी का शरबत बना के रख दिया जाए तो उसमें पता नहीं चलेगा कौन सा चीनी वाला है, कौन सा नमक वाला है। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण हुआ। ठीक है। समांगी मतलब एक जैसे हो जाए दोनों, ठीक, जो यौगिक मिलाया जाए वो आपस में घुल मिल जाए कि एक जैसे दिखने लगे तो वो समांगी हो जाता है। विषमांगी की बात करें तो अगर पानी में पानी में तेल या पानी में रेत कह सकते हैं, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है। पानी में जब तेल मिलाते हैं तो तेल ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है, क्योंकि डेंसिटी तेल की हल्की होती है, ठीक, कम होती है। तो इस प्रकार से उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये तेल है, पानी है। और पानी में अगर रेत मिला दे तो नीचे बैठ जाती है, तो इससे भी पता चलता है रेत है और पानी है। तो इसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है मिश्र धातु। तो जब कई धातुएं आपस में मिला के बनाई जाती हो तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु। और ये जो मिश्र धातुएं होते हैं समांगी मिश्रण होता है, ये याद रखिए, मिश्र धातुएं जो होती हैं समांगी मिश्रण होता है। ठीक। तो आगे हम कुछ ऐसी मिश्र धातुओं के बारे में बात करेंगे जो डेली लाइफ में यूज होती हैं। ये देखिए मिश्र धातु है। सबसे पहले हम पीतल की बात करते हैं। तो पीतल में तांबा और जस्ता मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल। कांसा की बात करते हैं तो कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। रोज गोल्ड क्या होता है? गोल्ड और कॉपर को मिलाकर रोज गोल्ड बनाया जाता है। इस्पात कैसे बनाया जाता है? इस्पात में लोहा, निकिल, क्रोमियम, कार्बन क्या होता है? इसमें मजबूती के लिए दिया जाता है। ठीक, जितना कार्बन होगा उतना ही इस्पात क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है। फिर टाका या शोल्डर कह सकते हैं, तो शीशा और टिन से मिलाकर बना होता है।
विद्युत फ्यूज सीसा और टिन से मिलाकर बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर और जिंक टिन मिलाकर बना होता है। गन मेटल कॉपर जिंक टिन और सीसा मिलाकर बना होता है। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हुई। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं मिश्रण के दूसरे प्रकार। दूसरे प्रकार क्या होते हैं मिश्रण के? मिश्रण के दूसरे प्रकार मतलब जैसे देख लेते हैं, ठोस में ठोस का मिश्रण। ठोस में ठोस का मिश्रण होता है तो मिश्र धातु। ठोस में द्रव का मिश्रण जैसे पानी में चीनी, और द्रव में मिश्रण, द्रव में द्रव का अल्कोहल वगैरह दूध पानी हुआ, और द्रव में गैस का मिश्रण सोडा वाटर होता है। गैस में गैस का मिश्रण तो ये गैसेस होती है। ठीक, तो ये हुआ। अब हम आगे बात करते हैं विलयन की। विलयन क्या होता है? तो अगर हम देखते हैं दो या दो से अधिक यौगिक मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। विलयन भी इसी प्रकार का होता है। जब दो या दो से अधिक चीजें मिलाई जाती हैं तो आपस में घुल जाती है तो विलयन होता है। बस अंतर ये होता है विलयन और मिश्रण में, विलयन हमेशा कैसा होता है? समांगी मिश्रण। विलयन कैसा होता है? हमेशा समांगी मिश्रण। ठीक है, तो विलयन मिश्रण का समांगी हिस्सा होता है, ये कह सकते हैं। विलयन और कुछ नहीं, एक मिश्रण ही है, लेकिन मिश्रण में कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे पानी में चीनी या मिश्र धातु, ये क्या है? विलयन। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मिश्रण के घटक कौन से हैं। विलयन के घटक क्या होते हैं? विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, एक विलायक होता है और एक विलायक होता है और विलेय होता है। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये विलेय यहाँ पर होगा, विलेय। ये विलेय होता है। देखो विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक, विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है? वह विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विलयन में कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। एक तरीके से ये कहते हैं जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बनाया जाए या विलयन बनाया जाए, तो इसमें क्या होता है? जिसमें कोई चीज घुल रही है, ठीक, जैसे चीनी इसमें घुल जा रही है तो चीनी क्या हो जाती है? विलेय। चीनी विलेय है। और अगर पानी की बात करते हैं तो किसमें घुल रही है? जल में, तो जल क्या है? विलायक। तो इस हिसाब से देखा जाए विलायक हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, और विलेय क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब विलयन के प्रकार की अगर बात करते हैं तो विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या? संतृप्त विलयन देखिए, संतृप्त जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी है और इसमें चीनी मिलाया जा रहा है, तो कुछ टाइम तक चीनी इसमें मिक्स होती रहेगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो जब उस बिंदु पर जिस बिंदु पर चीनी घुलना बंद हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जब किसी विलयन में विलेय घुलना बंद हो जाए तो यह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। इस प्रकार के मिश्रण में और अधिक विलेय या कह सकते हैं विलेय नहीं मिलाया जा सकता है। ठीक है, नहीं मिलाया जा सकता, तो इस प्रकार संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? इस प्रकार के मिश्रण में और अधिक विलायक मिलाया जा सकता है, मतलब जो चीनी मिलाने की दर है तो अभी हम इसमें मिला सकते हैं, तो ये क्या होगा? असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त जैसे कोई विलयन संतृप्त हो चुका है, अब उसमें चीनी नहीं मिला जा सकती है, लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? तापमान बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें चीनी थोड़ी और एक्स्ट्रा मिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक, तो इस प्रकार से विलयन के प्रकार हुए। अब आगे देख लेते हैं कणों के आधार पर। ये तो अभी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हुआ, लेकिन अब हम देखेंगे कणों के आधार पर क्या होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य विलयन, निलंबित विलयन और कोलाइडी विलयन। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके कणों के साइज की बात करें, सत्य विलयन क्या होता है? सत्य विलयन ये होता है, ये बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं समांगी ही होता है। तो इसके कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। निलंबित विलयन की बात करते हैं तो निलंबित विलयन का जो कणों का साइज है ये 1000 या मीटर नहीं, 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। निलंबित का 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर को हम 1 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को म्यू से बताते, तो इसको हम माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। तो अगर निलंबित का पूछा जाए तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, या कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। कोलाइडी की बात करते हैं तो कोलाइडी में 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर,
1 माइक्रोमीटर तक होता है, 1 माइक्रोमीटर तक होता है, या फिर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये हुआ कोराइडिक कणों का साइज। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता, इसमें टिंडल प्रभाव होता है, इसमें भी टिंडल प्रभाव होता है। इसमें इसके उदाहरण है पानी में चीनी, पानी में नमक, पानी में अल्कोहल, और इसमें पानी में रेत और पानी में मैग्नीशियम, और इसमें फ्रूट जेली, ऑयल, पेंट, ये सब क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं विलयन को अलग कैसे किया जाता है, मिश्रणों को अलग कैसे किया जाता है। पृथक्करण सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कैसे अलग किया जाता है। तो सबसे पहले निस्यंदन होता है, ठीक। निस्यंदन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन। एक तरीके से हम फिल्टर के द्वारा उसको छानते हैं। तो यह तरीका कब है, जब बिस्मांगी मिश्रण हो। कैसा हो मिश्रण, बिस्मांगी समझ लो, जो मतलब आपस में उनको हम यौगिकों को पहचाना जा सके। तो पानी और रेत को अगर अलग करना है तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम अलग कर लेते हैं। फिर आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी ठोस पदार्थ को बिना लिक्विड में गए हुए सीधे गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह हो जाता है ऊर्ध्वपातन। यह तरीका उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है जो ऊर्ध्वपातन वस्तुओं में मिली या डूबी हुई होती हैं। ऊर्ध्वपातन वस्तुओं में, ठीक, जो ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। तो ये इसमें कपूर होता है और नौसादर होता है और आयोडीन होता है। जैसे कपूर में कोई अशुद्धि है तो हम ये ऊर्ध्वपातन द्वारा सही कर लेंगे, नौसादर में कोई अशुद्धि है तो उसको हम सही कर लेंगे, और आयोडीन में अगर कोई अशुद्धि है तो हम उसको भी ऊर्ध्वपातन के तरीके से सही कर लेंगे। अब ये ऊर्ध्वपातन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ऊर्ध्वपातन की केवल डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो सीधी सी डेफिनेशन यही है कि अगर कोई पदार्थ है तो लिक्विड में गए बिना, लिक्विड में नहीं जाता है, सीधे कहाँ बन जाता है, गैस में, सीधे गैसेस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वाष्पीकरण की। तो यह तरीका उन मिश्रणों को अलग करता है जिसमें वाष्पीकृत हो जाए, ठीक। वाष्पीकरण मतलब ये होता है कि अगर गर्म किया जाए तो पानी, अब जैसे नमक और पानी का मिश्रण है तो इसको हम गर्म करते हैं तो नमक नीचे बैठ जाता है और पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ये तो वाष्पीकरण हुआ। फिर आ जाता है आसवन, डिस्टिलेशन। आसवन क्या होता है, आसवन वो समांगी मिश्रण के लिए होता है, ठीक, समांगी मिश्रण के लिए होता है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि इसमें टेम्परेचर जो होते हैं दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो ये क्वथनांक अलग अलग होते हैं, तो जब उनको गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी गर्म होकर भाप बनकर वापस उड़ जाएगा, और नीचे जो जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है तो वो नीचे रहेगा। हम इस प्रकार से इनको अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लें, मिश्रण चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे के वीडियो में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।